हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, पेट या दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी, जहां आपकी हिंदी पूछी जाती है। ये क्लास उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं इसमें आपको थ्योरी सिखाने वाला हूं। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा समास। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप समास विग्रह करेंगे और कैसे समास विग्रह का आप संक्षिप्त रूप लिखेंगे। ठीक है, समासिक पद तो दो शब्द होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समास, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप बेहतर सीखते जाएंगे। समास जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर के बनता है। सम ये म में हलंत रहेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपसे समास का ही क्या पूछ लेता है, संधि विच्छेद भी पूछ लेता है, तो ये हलंत ध्यान रखना। और धन आस, ठीक है। तो समास का अगर हम शाब्दिक अर्थ बोलें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त में लिखना। क्या होता है? संक्षिप्त में लिखना, यानी कोई बड़ा शब्द है उसको छोटा करके लिखना, वही होता है संक्षिप्त लिखना। ठीक है, क्या होता है? संक्षिप्त लिखना। ठीक है, संक्षिप्त लिखना होता है किसका? समास का। ठीक है, समास जो है जो होता है वो, या हम कह सकते हैं इसे शब्दों का मेल। क्या लिख सकते हैं हम? शब्दों का मेल। क्या लिख सकते हैं? शब्दों का मेल। जो शब्दों का मेल होता है वो क्या होता है? वो भैया हमारा समास होता है। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। समास में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है समासिक पद, एक होता है समासिक पद, और एक होता है समास विग्रह। क्या होता है? समास विग्रह। ठीक है, एक होता है समासिक पद और एक होता है समास विग्रह। क्या होता है? समास विग्रह। दोनों को आप गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बेहतर सीख कर जाएंगे। जो समासिक पद होता है वो समास का पद होता है। समास्य विग्रह क्या होता है? जो क्या होता है, जो समास का बड़ा रूप लिखा होता है उसे हम बोलते हैं क्या? समास विग्रह। अब बात करते हैं हम समास के प्रकार। तो समास हम 6 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। आइए आपको हम बताते हैं कौन कौन से समास हमें पढ़ने हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से समास हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला समास होगा वो होगा अव्ययीभाव समास। कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास। इस समास में पहला पद आपको क्या मिलेगा? अव्यय मिलता है। अव्ययी भाव समास, है ना। अव्ययी भाव समास, ये होगा अव्ययी भाव समास। ये पहला हम आपको समास पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा हम आपको पढ़ाने वाले हैं तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष। ये विभक्तियों पर आधारित होता है। तत्पुरुष समास, है ना, इसको हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तीसरा होता है, हम एक उस हिसाब से पढ़ाएंगे जिस हिसाब से आपको ज़्यादा समझ में। एक होता है कर्मधारय। कौन सा होता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ठीक है, एक और होता है, चौथे नंबर पे हम पढ़ाएंगे आपको द्विगु। ये होता है संख्यावाचक। कौन सा होता है? द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक है, 5th नंबर पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुब्रीहि। कौन? बहुब्रीहि
बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। और छठा हम आपको पढ़ाने वाले हैं द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास। ये आपको हम 6 समास पढ़ाने वाले हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। यानी कि 6 समास हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं और इसमें आप बेहतरीन सीखेंगे। क्या बेहतरीन सीखेंगे? जो मैं आपको समास पढ़ाने वाला हूँ वो डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अव्ययीभाव समास, है ना। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में हम क्या पढ़ेंगे? अव्ययीभाव समास में हम कहेंगे कि इसका प्रथम पद अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय। अव्यय होगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि मुख्य होगा या प्रधान होगा, है ना। अव्यय होगा, या हम ये कह सकते हैं इसके पहले पद में आपको उपसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? उपसर्ग। प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। उपसर्ग लगा होगा। क्या होगा? लगा होगा। या हम कहें कि इसका पहला पद प्रधान होगा। क्या होगा? इसका पहला पद प्रधान होगा। अव्ययीभाव समास में इसका पहला पद अव्यय होगा, या इसमें क्या लगा होगा? उपसर्ग लगा होगा, या हम कह सकते हैं कि पहला पद प्रधान होगा। ठीक है। अब उदाहरण से हम समझते हैं कैसे हम करेंगे अव्ययीभाव समास, है ना। तो अव्ययीभाव समास को थोड़ा सा ऊपर हम लिखते हैं। ठीक है। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। ठीक है। अच्छा, इसमें हम उदाहरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उदाहरण की। अव्ययीभाव समास। एक तरफ आप लिखिएगा समासिक पद और एक तरफ लिखिएगा विग्रह। जैसे हमने इधर लिखा समास पद। क्या लिखा? समास पद। ठीक है। और इधर लिखा समास विग्रह। क्या लिखा? समास विग्रह या समासिक विग्रह। ठीक, विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, है ना। तो जो समासिक पद होगा या जो समास पद होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? जैसे हमारा शब्द पहला है यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथाशक्ति। इसमें जो यथा आपको दिख रहा है शब्द यथा, ये क्या है? ये इसमें अव्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अव्यय लगा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पास क्या हो जाएगा कि शक्ति के अनुसार। क्या भी होगा? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। ये क्या हो जाएगा? यथाशक्ति। क्या हो जाएगा? यथाशक्ति। ठीक है। आपने शब्द लिखा प्रतिदिन। आपने शब्द क्या लिखा है? प्रतिदिन। वेरी गुड। आपने प्रतिदिन लिखा, इसका मतलब होगा प्रत्येक दिन। क्या होगा? प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन या दिन प्रति दिन, है ना। तो यहाँ पास जो ये प्रति आपको दिख रहा है, ये इसमें क्या है? ये अव्यय है, या हम कह सकते हैं ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पास कौन सा समास हो जाएगा? आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। मैंने कहा तीसरा आपको शब्द दिया आजन्म। क्या?
जन्म। आजन्म, आजन्म से मतलब होता है जन्म से लेकर आज तक, है ना। क्या है? जन्म से लेकर, जन्म से लेकर आज तक, या जन्म से लेकर, यानी जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से आज जन्म, यानी कि पूरी जिंदगी, है ना। तो आ जो है ये क्या है? ये यहाँ पास आपका उपसर्ग लगा हुआ है, या हम कह दें अव्यय लगा हुआ है। ठीक। अगला एग्जाम्पल है, मैं लिख रहा हूं, रातों रात। क्या है? रातों रात, यानी कि प्रत्येक रात, या हर एक रात, है ना। यार उसका रातों रात सिलेक्शन हो गया, यानी कि पूरी, यानी रातों रात, यानी कि प्रत्येक रात जब उसने मेहनत की होगी तभी तो क्या होगा? उसका सिलेक्शन होगा। तो क्या होगा? रातों रात में परिस्थितियां बदल गईं, ऐसे आपसे लोग बोला जाता है। तो यानी कि प्रत्येक रात। तो इसमें आप देख रहे हैं जो रातों रात शब्द है, इसमें क्या है? ये जो प्रत्येक यहाँ पास निकल के आया है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका अव्यय हो जाएगा। और उस साइड देखेंगे तो रातों, क्या होगा? रातों। ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मैं कुछ बेहतर कंटेंट दे पा रहा हूँ और आप समझ भी पा रहे होंगे। बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए मेहनत कर रहा है, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, ताकि क्या हो, उन्हें भी अच्छा बेनिफिट मिल सके। एक शब्द होता है हाथों हाथ। हाथों हाथ। भाई साहब गए किसी शादी में, कहा यार वहाँ जो गए थे ना, वहाँ हाथों हाथ छाई हुई, है ना। यानी कि किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें क्या मिला? हाथों हाथ। यानी कि क्या होगा हाथों हाथ का? हाथ ही हाथ में, यानी कि प्रत्येक हाथ, यानी कि हाथ ही हाथ में हर चीज़ मिली। क्या? हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, है ना। हाथ धुलने के लिए एक बंदा खड़ा हुआ है, कहा आइए मेहमान साहब हाथ धुलिए। खाना हाथ में मिल रहा है, पानी पीने के लिए मिल रहा है, रोटियां मिल रही हैं, पूड़ी मिले, कचौड़ी मिले, ये सब क्या है? ये सब कुछ हाथ में आपको दिया जा रहा है। तो क्या कहते हैं यार, वहाँ हाथों हाथ छाई हुई। इसका मतलब क्या है कि हाथ ही हाथ में, यानी कि सबको अपने हाथ हाथ में सब कुछ मिलना शुरू। तो यहाँ जो हाथों शब्द है ये क्या है? ये अव्यय भाव समास का उदाहरण है, यानी अव्यय लगा हुआ है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स बेहतर आप सीख रहे होंगे। जैसे बोलते हैं ना, ये चीज़ें जाओ और घर घर दे आओ, है ना। भाई ये पूजा पाठ का सामान है और इस पे पूजा हो चुकी है, या इस पे जो है फातिहा हो चुकी है, तो ऐसा करो इसको हर घर में बांटाओ प्रसाद, है ना। तो वो जो घर में बांटोगे तो क्या करोगे? प्रत्येक घर, क्या? प्रत्येक घर, प्रत्येक घर, है ना। जैसे आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा तो आपको क्या कहोगे? कहोगे जो जलने वाले हैं उनको सबसे पहले आप जाओ उनके घरों में, कि आप उनके घर घर में घुस के जाना, हमारी मिठाइयाँ दे आना जा करके, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो उस टाइप से क्या रहेगा कि प्रत्येक घर, यानी कि घर घर में मतलब प्रत्येक घर, तो प्रत्येक जो रहेगा वो अव्यय रहेगा। उम्मीद करता हूँ जो है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे जो है मैं आपको जो बढ़िया सा पूछा गया क्वेश्चन है वो ये है कि भर पेट। क्या है? भर पेट। भैया जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ तो लोग ऐसे आएंगे आपकी पार्टी में जो भरपेट खाएंगे, है ना। यानी कि पेट भर कर, क्या? पेट भर कर। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? लोग पेट भर कर खाना खाएंगे आकर के, है ना। उनको इससे मतलब नहीं है तुमने कितनी जिद्दोजहद करके जो है सिलेक्शन लिया, उनको मतलब सिर्फ खाने से होगा। वो खाएंगे, अगर कहीं कमी हो गई तो और भी गालियाँ देंगे। तो वो सिर्फ पेटू इंसान जो होगा वो सिर्फ क्या करेगा?
खाने से उसको मतलब होगा, आपकी मेहनत नहीं पूछेगा भैया कितनी मेहनत की। एक शब्द होता है बेशक। क्या होता है? बेशक। बेशक में ये जो बे है ये क्या है? ये अव्यय है। बेशक मतलब बिना शक के, बिना शक के। जैसे आप एग्ज़ाम निकाल चुके हैं तो अब उसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम तो निकल चुका है। तो यहाँ पास क्या है? बेशक। क्या है? बेशक यानी बिना शक के, यानी जिस पर कोई शक ही ना किया जा सके, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? बेशक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, निर्विवाद। निर्विवाद क्या है शब्द? निर्विवाद। निर्विवाद। निर्विवाद यानी बिना विवाद के। क्या? बिना विवाद के। जैसे अभी इसके बाद पेट के बाद में अभी लेखपाल की वैकेंसी आएगी, या अभी 30,000 के समथिंग जो है आपकी यूपीपी दिखा रहा है गवर्नमेंट सरकारी रिजल्ट पे। ठीक है, जो वैकेंसी आने वाली वो क्या होगी? बिना विवाद के अगर भर्ती हो गई तो जल्दी हो जाएंगी। तो निर्विवाद यानी कि बिना विवाद के, यानी बिना विवाद, कोई विवाद अगर नहीं हुआ तो फाइनली बहुत ही जल्दी वो वैकेंसी फुलफिल हो जाएगी। मान के चलेगा नोटिफिकेशन के बाद में 2 से 3 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप अभी से मेहनत कर दीजिए और बेहतर सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे एक और है अकारण। एक शब्द है अकारण। क्या है? अकारण। क्या है? अकारण। अकारण। अकारण का मतलब होता है बिना कारण के। क्या होगा भैया? बिना कारण। बिना कारण यानी कि कोई भी आप जो है बिना कारण के, बिना रीज़न के आप कोई तैयारी नहीं करेंगे। आपके यहाँ प्रॉब्लम है कि हम गरीब लोग हैं, हमको उठना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। माँ बाप की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। हमें समाज में अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। समाज के तानों का जवाब हमें देना है तो हमें पढ़ना होगा, क्योंकि जवाब हम पढ़ लिख कर ही दे सकते हैं, कामयाब हो कर के ही दे सकते हैं। अन्यथा किसी केस में अगर आप जवाब दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है समाज में उसी धारा में बह रहे हैं जिस धारा में लोग बह रहे हैं बिना कामयाबी के। आप देख रहे होंगे समाज में आजकल रिस्पेक्ट सिर्फ उसी को दी जाती है जो गवर्नमेंट जॉब में है या अच्छा सक्सेसफुल इंसान है। तो आप भी कामयाब हो और बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर चाहूँगा आप करके जाएं। लाइक कर देना, अपने दोस्तों को सुझाव के लिए शेयर जरूर करना कि ये क्लास हमें अच्छी लगी है, आप भी एक बार पढ़ करके देख लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप डेली बेसिस पे हमारा सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही जल्द हम बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे, बशर्ते आप लोग पूरी क्लास नहीं देखते हैं और काफ़ी लोग नहीं जुड़ते हैं, इसलिए हमारा हौसला टूट जाता है। हमारा हौसला बनाए रखने के लिए आप ज़रूर क्लास को देखा करें, और अगर कोई कमियां क्लास में हैं तो वो भी बताया करें कि सर इसमें ये सुधार किए, छोटे भाई या बड़े भाई ये सुधार करिए, इसमें अभी कुछ कमियां हैं, हम उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले फिर इसी टाइम।